दोस्तों, हम अपनी जिंदगी में नोटों का इस्तेमाल तो रोजाना की बेस पे करते हैं, लेकिन क्या कभी आपने ये सोचा है कि इन कागज के नोटों को बनाया किस तरह से जाता है? तो आज की इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि 500, 1000 और 5000 का नोट किस तरह से बनाया जाता है और उसके बाद उस पे प्रिंटिंग किस तरह से की जाती है और प्रिंटिंग के किन किन मराहल से इन नोटों को गुजरना पड़ता है। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले जिन लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इन नोटों की मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को देखने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। दोस्तों, बैंक नोट्स बनाने के लिए सबसे पहले बड़ी बड़ी कॉटन की बेल्स को एक जगह पे इकट्ठा किया जाता है और फिर कॉटन की बेल्स को खोलकर इन्हें छोटे छोटे हिस्सों में तकसीम करके अच्छी तरह से मिक्स किया जाता है और इस प्रोसेस को बेल ब्रेकर या ब्लेंडिंग भी कहते हैं। ब्लेंडिंग के बाद कॉटन और पानी को एक बहुत बड़े ड्रम में डाला जाता है, जिससे ये गोदा यानी कि फ्लूइड को अच्छी तरह से मिक्स किया जाता है। जब ये गोदा तैयार हो जाता है तो फिर उसके बाद इसे रोलिंग मशीन में डाला जाता है और ये रोलर उस मिक्सर को दबा दबा के बारीक पेपर बना देता है और इस अमल को बार बार रिपीट किया जाता है ताकि बनने वाली शीट ठोस और मजबूत हो जाए और शीट में जो भी इजाफी पानी बचा है वो अच्छी तरह से निकल जाए। पेपर की शीट तैयार हो जाने के बाद दूसरा काम है उसमें वाटर मार्क ऐड करना। दोस्तों, वाटर मार्क का तो आप सब लोगों को पता ही होगा। जैसे किसी भी नोट में कायदे आज़म की तस्वीर और उसके साथ नोट की मालियत का वाटर मार्क ऐड किया जाता है। ये वाटर मार्क नोट में प्रिंटिंग से पहले ही प्रोसेस में ऐड कर दिया जाता है। जैसा कि आप इस वीडियो में भी देख रहे हैं कि सबसे पहले पेपर में वाटर मार्क ही ऐड किया जा रहा है। पूरे रोल पे वाटर मार्क ऐड करने के बाद उसे एक रोलर पर स्टैक किया जाता है और उसके बाद क्वालिटी इंस्पेक्शन के लिए उस रोल में से थोड़ा सा पेपर लिया जाता है, जिसके बाद इसकी क्वालिटी इंस्पेक्शन की जाती है। क्वालिटी इंस्पेक्टर पेपर की शीट और वाटर मार्क को स्टैंडर्ड से मैच करने के लिए 100% इंस्पेक्शन करता है। वाटर मार्क और पेपर की इंस्पेक्शन के बाद इस बड़े से रोल को 3 छोटे छोटे रोल्स में तकसीम कर लिया जाता है। कागज को 3 हिस्सों में तकसीम करने के बाद बारी आती है होलोग्राम यानी उसमें एक धागा डालने की। दोस्तों, जैसा कि आप इस वीडियो में देख रहे हैं कि होलोग्राम स्ट्रिप को भी पेपर के साथ साथ मूव करवाया जा रहा है। होलोग्राम यानी कि हर नोट में एक तार होती है जिसकी मदद से असल नोट की पहचान की जाती है और इसी तार को होलोग्राम कहते हैं। आप इस नोट में देख भी सकते हैं कि होलोग्राम आपको वाज़िया तरह से नजर आ रहा है। होलोग्राम को ऐड करने के बाद इसकी विजुअल इंस्पेक्शन की जाती है जो कि कंप्यूटर की मदद से होती है और इस इंस्पेक्शन में क्वालिटी इंस्पेक्टर होलोग्राम और वाटर मार्क को बहुत ही बारीकी से चेक करता है। इंस्पेक्शन के बाद इन रोल्स को एक स्प्लिटिंग मशीन में डाल के छोटी छोटी शीट्स में तकसीम कर लिया जाता है, जिन पर बाद में प्रिंटिंग की जाती है। ये शीट्स रेडी हो चुकी हैं और अब इन्हें प्रिंटिंग प्रोसेस के लिए भेजा जाएगा।
इन शीट्स को मैनुअल तरीके से प्रिंटिंग मशीन में रखा जाता है, जिसके बाद फीडिंग मैकेनिज्म के थ्रू ये शीट्स एक एक करके आगे जाएंगी और प्रिंटिंग का प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। दोस्तों, ये फीडिंग मैकेनिज्म शीट्स को यूनिफॉर्मली बैलेंस करके प्रिंटिंग प्रोसेस तक लेके जाता है। और अब इन पेपर की शीट्स को प्रिंट किया जाएगा। इस प्रोसेस में अलग अलग स्टेज पर अलग अलग तरह के रंग डाले जाते हैं, यानी कि सारे कलर एक ही साथ प्रिंट नहीं किया जाते। और ये प्रिंटिंग का अमल इतना तेज और दिलकश होता है कि दिल चाहता है इसे इंसान देखता ही रहे। अब इन पेपर की शीट्स पर ऑफसेट प्रिंटिंग होने के बाद इन्हें बंडल्स की सूरत में बाहर निकाल लिया जाता है। दोस्तों, नोट्स की प्रिंटिंग में बहुत ही हाई क्वालिटी कलर, पिगमेंट्स और हार्डनर्स यूज किए जाते हैं। अब फिर से पिछले प्रोसेस की तरह इसकी क्वालिटी इंस्पेक्शन होगी। क्वालिटी इंस्पेक्टर ये चेक करता है कि क्या इन नोट्स की प्रिंटिंग ठीक तरह से हुई है कि नहीं, या कोई भी कलर मिस प्रिंट तो नहीं हो गया, या प्रिंट की डायरेक्शन तो चेंज नहीं है। क्वालिटी इंस्पेक्टर ये सारी चीजों को बड़ी बारीकबीनी से चेक करता है। क्वालिटी इंस्पेक्टर की प्रिंटेड शीट्स को पास करने के बाद ये शीट्स नेक्स्ट प्रोसेस के लिए जाएंगी और इस प्रोसेस को कहते हैं सिल्क स्क्रीन प्रिंटिंग। दोस्तों, सिल्क स्क्रीन प्रिंटिंग का तो आपको पता ही होगा, और अगर किसी को नहीं पता तो वो अभी इस वीडियो में जान लेगा। आपने देखा ही होगा कि 500, 1000 या 5000 के नोट में रंग बदलता हुआ एक झंडा नजर आता है। इस झंडे को स्क्रीन प्रिंटिंग की मदद से ही प्रिंट किया जाता है। और प्रिंटिंग प्रोसेस का जो लास्ट अमल है उसे इटालियो प्रिंटिंग कहते हैं। इटालियो प्रिंटिंग में नोट के ऊपर टेक्सचर यानी कि उभरी हुई प्रिंटिंग की जाती है, जिससे आप नोट के ऊपर जब भी हाथ फेरते हैं तो आपको पता चलता है कि ये जगह उभरी हुई है। जैसा कि आप नोट की राइट और लेफ्ट साइड पर उभरी हुई लाइंस को देख सकते हैं। और 5000 के नोट पर 3 सर्कल, 1000 के नोट पर 2 सर्कल और 500 के नोट पर एक उभरा हुआ सर्कल नजर आता है, जबकि 20, 50 और 100 के नोट पर सर्कल की बजाय उभरी हुई लाइंस नजर आती हैं। 100 के नोट पर 3, 50 के नोट पर 2 और 20 रुपए के नोट पर 1 लाइन नजर आती है। दोस्तों, इन्हीं सर्कल्स और लाइन की वजह से बिनाई से महरूम अफराद भी नोट्स की पहचान कर सकते हैं। और अगर आपको नोट पर कोई भी और उभरी हुई चीज नजर आए तो वो यहाँ इटालियो प्रिंटिंग में ही की जाती है। दोस्तों, इटालियो प्रिंटिंग के बाद नोट की प्रिंटिंग का काम यहाँ पर मुकम्मल हो जाता है। नोट्स की प्रिंटिंग के बाद इन्हें नेक्स्ट प्रोसेस यानी कटिंग में ट्रांसफर कर दिया जाता है। अब इस कटिंग प्रोसेस में नोट्स को बंडल्स की सूरत में कट किया जाता है। यहाँ पर नोट्स की कटिंग और गिनती होने के बाद इन्हें बॉक्सेस में पैक कर दिया जाता है। दोस्तों, इस वीडियो में आपको दिखाया गया है कि 50 यूरो का नोट कैसे छपता है, और बिल्कुल इसी तरीके से ही पाकिस्तानी या इंडियन नोट्स को भी बनाया जाता है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी ये वीडियो? अपना जवाब हमें कमेंट बॉक्स में लाजमी दीजिएगा। और जिन लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आपके पास बर वक्त पहुंच सके।